मुझसे कुछ दोस्तों ने कहा मेरे पास 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए हैं और उन 2 लाख 5 लाख 10 लाख से मैं मुर्गी के बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने सोचा उनको मैं एक-एक करके पढ़ाऊँगा, बताऊँगा, तो क्यों ना मैं इस मौजू पे एक शॉर्ट वीडियो बना दूँ। बार-बार कहा, फिर कह रहा हूँ, आपके पास 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए हैं, जितने भी हैं वो पैसे आपने अपनी बीवी के साथ लॉकर लेना है। 2 नामों से आपका और आपकी बीवी के नाम का लॉकर होगा, जिसमें आपने जाके कैश रखना है। कैश रखो, सोना लेना है, सोना लो, जो आपको बेहतर लगता है वो चीज़ लेकर आपने अपनी जेब खाली कर देनी है और लॉकर में सेव कर देना है। और 2 साल के लिए, जिस दिन आपने कारोबार शुरू करना है उससे 2 साल तक उन पैसों को हाथ नहीं लगाना है। कैश नहीं रखना है, या सोना रखेंगे या कुछ और रखेंगे, वो आपका फैसला है, मगर 2 साल तक उसको बेचेंगे नहीं। उन पैसों को हाथ नहीं लगाएंगे, कारोबार में नहीं डालेंगे। ये बात तय हो गई। इस मौजू पे आपने मुझसे फिर नहीं पूछना। बात तय हो गई। इस मौजू पे आपने मुझसे फिर नहीं पूछना। नंबर 2, अगर आप मुर्गी का कारोबार कर रहे हैं, आप फार्म बनाना चाह रहे हैं, तो फ़ौरन फार्म बनाने के बजाय तैयार मुर्गी मिलती है, तैयार मुर्गी ख़रीदें, उसकी बोटियां बनवाएं, उसका कीमा बनवाएं, उस पे मसाले लगवाएं। सादा मुर्गी कटी कटाई 48 पीस, 24 पीस, 12 पीस मुख्तलिफ़ पैकेट्स बना के बेचने की कोशिश करें। मुर्गियों को मिसाले लगाएं, टिक्के बनाएं। मिसाले वाली कच्ची मुर्गी उसको फ्रीज़ करके बेच दें कि लोग आपके मिसाले लगे हुए मुर्गी ख़रीदें, तलें और अपने पास घर में वो सारा प्रोसेस बचा लें। तो आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट हो गई? कच्ची मुर्गी, बोनलेस मुर्गी, चिकन टिक्का, कढ़ाई के पीसेस, हांडी के पीसेस और हाफ फ्राई मिसाला लगी हुई मुर्गी, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाले लगी हुई मुर्गी। उन सबको आपने फ्रीज़ करना है और आपने ख़ुद से उसको सेल करने की कोशिश करनी है। आपको ये मालूम हो जाएगा इस बिज़नेस में शामिल होने के बाद क्या आप ये चीज़ बेच भी सकते हैं कि नहीं। अगर आपने मुर्गी बना ली और 200 मुर्गी तैयार भी हो गई और जब आप बेचने जा रहे हैं और आपसे ना बिकी, फिर आप क्या करेंगे? आपको होल सेल में बेचनी पड़ेगी, तो आपको नफ़ा बहुत कम मिलेगा। मगर अगर आपने मुर्गी बना ली, उसको काटा, उसको छीला, उसके टुकड़े बनाए, उसको मुख्तलिफ़ पैकिंग में किया, उसको मुख्तलिफ़ मिसाले लगाए, उसको हाफ़ फ्राई किया, उसको फुल फ्राई किया, उसको बारबेक्यू किया, उसको मुख्तलिफ़ वैरायटी में फ्रीज़ करके मार्केट में ऑनलाइन ऑफ़र कर दिया। आप मुर्गी बनाकर होलसेल करेंगे तो नफ़ा कम मिलेगा। मुर्गी को ज़िबा करके, बोटियां बना के, ये सारी जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सारे काम करके जब आप उस मुर्गी को सेल करेंगे तो आपका नफ़ा बहुत बढ़ जाएगा। इस चीज़ को ट्राई करें। जब आप इसमें कामयाब हो जाएं, फिर उसके बाद आपने ये सोचना है, मगर याद रखना है 2 साल तक आपने लॉकर को हाथ नहीं लगाना। फिर आप कोशिश करेंगे कि अब मेरे जो सर्कल में पैसा चल रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा सर्कल कैसे बनाना है, क्योंकि आपके पास तो पैसे नहीं हैं। तो फिर जो आपका सर्कल चल रहा है उसमें से पैसे निकाल के आपने कुछ मुर्गियां घर में पालना शुरू कर देनी है। चंद महीनों में आपको उसका एक्सपीरियंस होगा कि मुर्गी बीमार हुई तो मैंने क्या करना है, मुर्गी तंदुरुस्त है तो मैंने क्या करना है, मुर्गी अंडे दे रही है तो मुझे क्या करना है, कितनी मुर्गियां और कितने मुर्गे का पेयर मैंने ये लाजमी संभालना है, मुर्गी की ग़िज़ा क्या है, मुर्गी की कॉस्ट क्या है। इस तरह से आपको एक पूरा साइकिल, चूज़े से मुर्गी, मुर्गी से अंडे, मुर्गी का गोश्त, मुर्गी का बोनलेस चिकन, बग़ैर हड्डी वाला गोश्त, मसाले वाला गोश्त, हाफ फ्राई गोश्त, फुल फ्राई गोश्त, बारबेक्यू, बेशुमार आपकी वैरायटी तैयार हो जाएगी।
आपकी जिस आइटम की सेल अच्छी आ रही है उस पर फोकस करेंगे, पीछे अपना फार्म भी चालू करेंगे। अब जब 2 साल बाद आपका एक साइकिल स्टेबल हो जाएगा, हाँ अब कुछ मेरे बिजनेस में ठहराव आ गया है, तब आप सोचेंगे अब मैं काम बढ़ाना चाह रहा हूँ तो क्या मैं वो पैसे जो लॉकर में रख के बैठा हुआ था निकालूँ या नहीं। 2 साल बाद मुझसे रब्ता कीजिएगा, आपके बिज़नेस की मुझे सिचुएशन बताइएगा, हम इस बारे में गौर करेंगे कि आया हम इसके ऊपर लॉकर के पैसे निकाल कर इसमें लगा रहे हैं या जिस तरह से हमने ये साइकिल बनाया उधार पे लेके इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। कारोबार का असूल है, कारोबार का सारा नफ़ा भी आपका, नुकसान भी आपका। मशवरा देने वाला इस बात का ज़िम्मेदार नहीं है कि आप उसके मशवरे के मुताबिक परफॉर्म कर सकेंगे और नफ़ा कर सकेंगे। इसलिए आपने जो भी कुछ करना है सोच समझ के, अपनी समझ से करना है। बात समझ में ना आए तो मुझसे और 500 और लोगों से पूछ के समझ के करना है। ऐसा ना हो गलती आप करें और कसूरवार मुझे ठहराएं। मेरी बात पे गौर करें, बात समझ में ना आए तो मशवरा करें। खुश रहें। हैव अ नाइस डे।